स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं CSS की एक और प्रॉपर्टी का वीडियो जिसमें बात करेंगे हम CSS की प्रॉपर्टी फ्लोट के बारे में। कल हमने बात की थी डिस्प्ले के बारे में जिसमें हमने नन, इनलाइन ब्लॉक और इनलाइन ब्लॉक के बारे में बात की। तो चलिए उसी CSS को हम एक बार दोबारा देख लेते हैं। ये कल का हमारा HTML कोड है जो हमने लिखा था, जिसमें हमने दो पैराग्राफ को इनलाइन बनाया था और उसके बाद जो हमारा इनलाइन एलिमेंट था स्पैन, उसको हमने ब्लॉक एलिमेंट बनाया था। तो इसका जो डिस्प्ले है हमारे वेब ब्राउज़र के ऊपर कुछ इस तरह का था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसी तरह की एक और प्रॉपर्टी है हमारे पास। उसमें हमने जो यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ दी थी उनको थोड़ा चेंज करते हैं। चलिए इनलाइन ब्लॉक को यहाँ से हम हटा देते हैं और इसको डिस्प्ले को भी हटा देते हैं। ओके, अब देखते हैं नॉर्मल व्यू में, सेव करते हैं और अब चलते हैं हमारे डिस्प्ले के ऊपर और इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो देखिए हमारा नॉर्मल व्यू आ गया है, जिसमें हमने कुछ बॉर्डर, पैडिंग और मार्जिन की प्रॉपर्टीज़ दी हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो ये पैराग्राफ है, दो एलिमेंट हैं पैराग्राफ एलिमेंट जो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक एलिमेंट हैं और वो एक के बाद दूसरा एक दूसरे के ऊपर नीचे आ गए हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली हमारा पूरा का पूरा लाइन को कवर कर रहा है, लेकिन क्योंकि हमने इसकी विड्थ सेट कर रखी है इसलिए यहाँ पे बॉर्डर यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी हम डिस्प्ले की जगह पे बात करेंगे एक और प्रॉपर्टी की जिसका नाम है फ्लोट। तो फ्लोट का मतलब है कि जैसे आप नाम से ही पता चल रहा है कि ये फ्लोट तैरेगा। हमारे इस HTML एलिमेंट में ये वाला जो एलिमेंट है जिसकी क्लास है इनलाइन और वो ऑब्वियसली एक पैराग्राफ है। एक पैराग्राफ ये है, एक पैराग्राफ ये है, जिन दोनों की क्लास इनलाइन है। ठीक है, तो इन दोनों पैराग्राफ्स को हम फ्लोट करते हैं, लेकिन फ्लोट की प्रॉपर्टी है कि किस तरफ इसकी वैल्यू आती है कि किस तरफ को आपने फ्लोट करना है। या तो आप लेफ्ट में कर सकते हैं, तो देखिए क्या होता है। ये दोनों पैराग्राफ जिनकी की क्लास इनलाइन है ये दोनों लेफ्ट में फ्लोट करेंगे। चलिए देखते हैं। अभी हमने सेव किया, शायद सेव करने के बाद इस वेब पेज को अब हम रिफ्रेश करते हैं तो देखिए अभी ये दोनों हमारे पास फ्लोट कर रहे हैं लेफ्ट साइड में और उसके बाद हमारे नेक्स्ट एलिमेंट आ रहे हैं जो कि स्पैन एलिमेंट है, जो ऑलरेडी एक इनलाइन एलिमेंट है। ठीक है, तो अब ये कुछ वैसा ही है जैसा डिस्प्ले करके हमने इनलाइन कर दिया था। ठीक है, अभी आप देखें इस फ्लोट लेफ्ट में हमने यहाँ पे क्लास दी है दो पैराग्राफ को, एक इसको और एक इसको। जो हमारे पास ये दो पैराग्राफ है, दिस इज पैराग्राफ, दिस इज अनदर पैराग्राफ। दोनों की क्लास का नाम था इनलाइन और इनलाइन क्लास की वजह से दोनों को लेफ्ट प्रॉपर्टी मिल गई है। तो पहले ये लेफ्ट में फ्लोट कर रहा है, उसके बाद ये लेफ्ट में फ्लोट कर रहा है। अब इसी को लेफ्ट की जगह जब हम राइट कर देते हैं और सेव करेंगे तो आप देखें ये फ्लोट करेगा लेफ्ट में। ठीक है, अपनी जो इसकी एक्चुअल पोजीशन है उसी पे ये फ्लोट कर रहा है, लेफ्ट और राइट में। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, एक पैराग्राफ को लेफ्ट में फ्लोट करते हैं, एक को राइट में फ्लोट करते हैं। आप उससे पहले एक स्पैन एलिमेंट भी देख लीजिए, ये इस पैराग्राफ के अंदर है। इस पैराग्राफ ने यहाँ पर पोजीशन ली है। ठीक है, हालांकि इसके नीचे दिया गया है क्योंकि हमने इन दो पैराग्राफ को फ्लोट किया है, इसलिए ये कोई भी पोजीशन यहाँ पे नहीं ले रहे हैं इस पूरी लाइन में। ठीक है, ये फ्लोट कर रहे हैं इसमें। और जो बाकी चीज़ें हैं जैसे ये हेलो वर्ल्ड है, ये रैप कर रहा है इसके चारों ओर। ओके, तो एक बार हम इस पैन को भी यहाँ से हटा देते हैं। चलिए हटाने को रहने देते हैं। अभी हम एक पैराग्राफ को, दिस इज पैराग्राफ को लेफ्ट करते हैं और दूसरे पैराग्राफ को राइट करते हैं। तो चलिए हम पहले क्लास चेंज कर लेते हैं, इसको लिखेंगे लेफ्ट, इस क्लास को ही नाम दे दिया लेफ्ट और दूसरी क्लास को राइट कर देते हैं। ठीक है, अभी आप इस क्लास को भी चेंज करेंगे, इसको बोलते हैं लेफ्ट। ओके, और इस क्लास को कॉपी करके हम एक नीचे एक और क्लास देते हैं और इसको करते हैं राइट। ठीक है, तो फ्लोट इस वाले को, लेफ्ट क्लास वाले को लेफ्ट में फ्लोट करते हैं। देखिए अब क्या है, जिस पैराग्राफ की क्लास है लेफ्ट उसको फ्लोट किया है हमने लेफ्ट में, और जिस पैराग्राफ की क्लास है राइट उसको फ्लोट किया है राइट में। ठीक है, तो इसको सेव करेंगे
और यहाँ से रिफ्रेश करेंगे। देखिए ये पहला पैराग्राफ जिसको हमने लेफ्ट क्लास दी थी उसको फ्लोट प्रॉपर्टी दे के हमने लेफ्ट में फ्लोट कराया, और ये दूसरा पैराग्राफ जिसकी क्लास राइट थी उसको हमने राइट में फ्लोट करवाया है, और बीच में हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ जो कंटेंट है बीच में रैफ कर रहा है। ओके, अभी हम बात करेंगे कि ये जो हम चाहते हैं, मान लीजिए, चलिए देखते हैं, एक पैराग्राफ और लिखते हैं और उसको हम अपना फुटर बनाते हैं। इसको फुटर बनाते हैं और फुटर को क्लोज करते हैं। ठीक है, फुटर भी एक एलिमेंट है, तो यहाँ पे लिखते हैं दिस इज अ कॉपीराइट कंटेंट। ठीक है, सेव करता हूँ अभी मैं और रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखें दिस इज अ कॉपीराइट कंटेंट। इसको फुटर को मैं क्यों ना डिव में दे दूँ, डिव, और इस डिव को क्लोज कर देता हूँ, और इस डिव को हम क्लास दे देते हैं, CSS दे देते हैं डिव को। इसके अराउंड बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर दिया हमने ये, और बैकग्राउंड कलर देते हैं, बैकग्राउंड कलर देते हैं एंटिक ब्लू। ओके, सेव किया। अब आप रिफ्रेश करेंगे तो देखिए अभी क्या हो रहा है, ये जो डिव हमने बनाया है ये कंटेंट यहाँ से यहाँ तक है, तो ये इसको ओवरलैप कर रहा है। अभी हम क्या चाहते हैं कि ये जो हमारा लेफ्ट में और राइट में फ्लोट कर रहा है, ये जो हमारा फुटर है ये इसके नीचे आए, ना तो ये लेफ्ट जो एलिमेंट लेफ्ट में फ्लोट कर रहा है वो भी इस फुटर को परेशान ना करे, और ये जो राइट में फ्लोट कर रहा है ये भी परेशान ना करे, इसके नीचे आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इस डिव को जिसमें हमने फुटर दे रखा है इसको हम क्लियर कर देंगे। क्लियर करेंगे, मान लो लेफ्ट से क्लियर करते हैं, तो अभी आप क्या देखेंगे कि ये लेफ्ट से तो क्लियर हो जाएगा। ये देखिए लेफ्ट और राइट, यहाँ पर तो दोनों ही क्लियर हो गए, लेफ्ट से भी और राइट से भी। लेकिन अगर मान लीजिए ये जो हमारा राइट वाला था इसकी हाइट 150 होती, तो क्योंकि हमारा राइट से क्लियर नहीं हुआ है तो आप देखें राइट वाला इसको अभी भी ओवरफ्लो कर रहा है। ठीक है, 150 ज़्यादा हो गया, इसको मैं 90 कर देता हूँ। अभी रिफ्रेश करते हैं तो देखिए अब मैं क्या चाहता हूँ, ये जो फुटर है इसको हमने क्लियर किया था लेफ्ट से, तो लेफ्ट के कंटेंट को तो इसने छोड़ दिया, नीचे आ गया, लेकिन राइट का कंटेंट अभी भी ओवरफ्लो कर रहा है क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा है। अभी हमने इसको बोला ही नहीं कि राइट से करना है क्लियर, तो हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि क्लियर दोनों तरफ से हो जाए, तो हम क्लियर बोथ कर देंगे, बोथ। सेव किया। अब आप देखेंगे दोनों तरफ से इसने जो कंटेंट फ्लोट कर रहा था उसको क्लियर करके उसके नीचे आ गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर आप इस राइट वाले को क्लियर करते हैं तो ऑटोमेटिकली लेफ्ट वाला तो क्लियर हो ही जाएगा। तो बोथ की जगह हमें पता है ज़्यादा कंटेंट राइट में है, तो राइट में करेंगे, तो आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप लेफ़्ट में करेंगे तो लेफ़्ट का जो कंटेंट है वो छोटा है, इसलिए राइट वाला ओवरफ्लो कर रहा है। तो राइट वाले को क्लियर कर दो, लेफ़्ट वाला ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा क्योंकि ये नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है फ्लोट प्रॉपर्टी और जनरली यूज़ होती है। वैसे तो अगर आप चाहें तो सेक्शन भी इसमें बना सकते हैं, लेकिन वो एक अच्छा आइडिया नहीं है सेक्शंस बनाने का, जैसे हेडर, साइड बार, कंटेंट, फुटर, तो उसको फ्लोट करके भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें कंटेंट इस तरह का रहेगा, ओवरफ्लो करेगा एक दूसरे को। तो उसके लिए हमारे पास और अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं CSS में, लाइक ग्रिड है, फ्लेक्स है, वो सबसे अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनमें वेबसाइट बनती है। लेकिन ये जो फ्लोट प्रॉपर्टी है ये इसलिए है ताकि हम देखिए वर्ड में चलते हैं, और वर्ड में हमने जनरली फ्लोट करवाया होता है पिक्चर को, और जो पैराग्राफ है वो उसके चारों ओर फ्लोट करता है। लाइक हम इंसर्ट करते हैं एक पिक्चर को, और ऑनलाइन पिक्चर या स्टॉक पिक्चर लेते हैं, इंसर्ट करते हैं पिक्चर, स्टॉक इमेजेस में से कोई एक इमेज ले लेते हैं। ओके, यहाँ हमें डिवाइस से लेनी पड़ेगी पिक्चर, डिवाइस, चलिए कोई देखते हैं पिक्चर, हमारे डाउनलोड्स में होगी कोई ना कोई, चलिए फ़ोन की पिक्चर है। ओके, लाइक दिस वन। ओके, अब इसके नीचे हम पैराग्राफ लिखते हैं,
दिस इज अ पैराग्राफ। अब इतना सारा लिख नहीं पाएंगे हम, तो हम कॉपी करते रहते हैं। ओह, तो देखिए ये है, इस तरह से एक पिक्चर है और उसके नीचे हमारा पैराग्राफ है। हम क्या चाहते हैं कि इस पिक्चर को हम थोड़ा रैप करें। रैप कैसे करना है? थ्रू रैप करते हैं। तो देखिए अभी क्या हो रहा है, ये इमेज लेफ्ट में फ्लोट कर रही है, ठीक है। आप चाहें इसको राइट में कर सकते हैं। तो इस इमेज को अगर आपने इस तरह का लुक आपने अपनी वेबसाइट में देना है कि एक इमेज है और उसके साथ पैराग्राफ है, और उस पैराग्राफ को आप इस तरह से रैप करना चाहते हैं अपनी इमेज में, तो आप इस तरह से फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। तो सिर्फ हम अपनी वेबसाइट में जहाँ पे हमने इमेज को रैप करना है, सिर्फ वहीं पे फ्लोट प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। इसके अलावा जनरली हम कहीं भी इसको यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी किस तरह से काम करती है, इसको प्रैक्टिस करो, ये काफ़ी है इतना आज के लिए, ठीक है। तो वीडियो को देखें, प्रैक्टिस करें, और प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।